डिस्काउंट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का। यहाँ पे अगला पार्ट आता है डिस्काउंट। बच्चों हम लोग भी जब शॉपिंग करने जाते होंगे तो सबसे ज़्यादा हमें क्या होता है यार मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो सामान लेने जा रहे हैं तो लिखा होता है 420 रुपीज़ MRP। अब ये क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मार्केट प्राइस, लेबल प्राइस या टैग प्राइस कहते हैं। याद करो वो प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला। बंदे ने 83.33 में लाया था, 90 में बेच दिया, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? सर प्रॉफिट होगा। तो इस केस में बंदे को पहले जहां से लॉस हो रहा था बेटा अभी उसे प्रॉफिट होने लगेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट सीरीज में। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 की तरफ और आज टॉपिक होने वाला है डिस्काउंट। करेंगे क्या, एक बार क्लियर कर देता हूं। इस टॉपिक के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेगा इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, उन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इस पूरी सीरीज में एम यही है कि आपके सामने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताए जा सकें और 3 से 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपने इस टॉपिक के इन क्वेश्चंस को कर लिया तो मेजोरिटी चांस है कि आप इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इस एम को टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों सीधे मुद्दे पे चलते हैं। अब आपको ले चल रहा हूँ, टॉपिक आज हमारे होने वाला है डिस्काउंट। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ये है क्या। बेटा डिस्काउंट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का। यहाँ पे अगला पार्ट आता है डिस्काउंट, जिसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट होता क्या है? बच्चों हम लोग भी जब शॉपिंग करने जाते होंगे तो सबसे ज़्यादा हमें क्या होता है यार मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। सारी चीज़ें एक साइड हो जाएंगी, भाई कोई दिक्कत नहीं, मुझे डिस्काउंट मैक्सिमम मिल जाए। एज अ बायर हमारा इंटरेस्ट होता है, अब हम लोग समझते हैं। लेकिन बच्चों अब इसके पीछे की पूरी कहानी बताता हूँ। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक MP, MRP, LP लेबल प्राइस, टैग प्राइस, ये कुछ वर्ड आपको दिखे मिलते होंगे। जैसे हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो लिखा होता है 420 रुपीज़ MRP। अब ये क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस मैक्सिमम कॉस्ट में बेचा जा सकता है उसे MRP बोलते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मार्केट प्राइस, लेबल प्राइस या टैग प्राइस कहते हैं। पर हमें ऑब्जेक्ट उतने में नहीं मिलता, हमें ऑब्जेक्ट कुछ कम रुपए में मिलता है। जितने कम रुपए में हमें मिलता है, जितने में मिलता है और जो MRP था उनका जो डिफरेंस होता है वही डिस्काउंट कहलाता है। मान लो कोई चीज़ 800 की थी और मुझे 600 में मिली तो मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया? मुझे 200 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई ये जो कि मैंने बताया मैक्सिमम प्राइस होता है। फिर अगली चीज़ आती है डिस्काउंट, जो कि MP माइनस SP इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होती है। SP क्या है ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया है, सेलिंग प्राइस। जितने में कोई चीज़ बिकती है उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। तो डिस्काउंट क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। कभी कभी पूछते हैं परसेंट डिस्काउंट, कभी कभी परसेंट डिस्काउंट पूछ लेते हैं। तो परसेंट डिस्काउंट क्या होता है? ये होता है डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। बच्चों जैसे कॉस्ट प्राइस बिहेव करता था एज अ बेस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के सब कुछ कॉस्ट प्राइस होता था, उसी तरह बच्चों डिस्काउंट का अगर हम सब कुछ की बात करें तो वो होता है मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ग्राउंड पे निकाला जाएगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है? डिस्काउंट इज इक्वल टू द MP माइनस SP। MP क्या है? मैक्सिमम प्राइस है। SP क्या है? जितने में बिका था, और दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट कहलाता है और उसकी परसेंटेज वैल्यू ये होती है। अच्छा एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। SP जो होता है बेटा, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस के शेप में देखा था, लेकिन अब हम डिस्काउंट के फॉर्म में देख रहे हैं। सेलिंग प्राइस इज नथिंग जस्ट मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D अपॉन 100। याद करो वो प्रॉफिट लॉस वाला फॉर्मूला वैसा ही है, सिर्फ CP की जगह यहाँ MP आ जाता है। सब कुछ सिमिलर रहता है, सिर्फ CP की जगह MP आप रिप्लेस कर दो बस। अच्छा यहाँ पे मैंने डिस्काउंट में माइनस क्यों किया है? बिकॉज बच्चों डिस्काउंट इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट फॉर अ सेलर साइड ऑफ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए दुकानदार को लॉस नहीं हो रहा होता है लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है डिस्काउंट में। ठीक है, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सीधे आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ये 2 से 3 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ मैक्सिमम टाइप, देखिए नंबर्स बदल सकते हैं, सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन कोर इक्वेशन, कोर फॉर्मेशन यही होगी। आइए देखते हैं। इफ अ मर्चेंट ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस, एक बंदा है वो लिस्ट प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है भाई, देन शी मेक अ लॉस ऑफ 16, तो उसको बेटा 16% का लॉस होता है। ठीक है भाई, what percent profit or loss will she make if it sell at a discount of 10% of the list price? अब बच्चों इधर देखना, ठीक है, थोड़ा हायर डिफिकल्टी का एक क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हायर डिफिकल्टी के भी आ जाते हैं, बहुत रेयर, लेकिन हमें उनके लिए भी प्रैक्टिस करनी होगी, उनके लिए भी अपने को प्रिपेयर करना होगा। अब इधर आते हैं, पहले 30% का डिस्काउंट दे रहा है लिस्ट प्राइस पे, तो मैंने कहा भाई MP जो था वो 100 था, 100% मान सकता हूँ। ठीक है, ओके, और 30% का डिस्काउंट तो बेचा कितने में? सर उसने 70% में बेच दिया। 30 का डिस्काउंट 70 में बेचा। ठीक है,
ऑन द लेबर, देन शी मेक अ लॉस ऑफ 16%। इस केस में उसे 16% का लॉस हो रहा है। मतलब जो उसका अब हम यहाँ पे सीपी निकालना है, निकालना आगे देखेंगे। What percent profit or loss will she make if she sell at a discount of 10%? ये पहली सिचुएशन हो गई। कह रहे हैं यहाँ पे उसे लॉस हुआ है बेटा, कितने का? 16% का लॉस हुआ है। अगले में कह रहे हैं एमपी तो अभी भी 100 होगा, ये तो नहीं चेंज होगा। कह रहे हैं कि अगर 10% के डिस्काउंट पे बेच दे, मतलब एसपी इज इक्वल टू 90%, तो आपको बताना है उसको कितने का प्रॉफिट होगा या उसको लॉस होगा। तो हमें बताना है कि इस केस में उस पर्सन को बेटा कितने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है या कितने परसेंट का लॉस होने वाला है। तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के। मैं आपको एक मैथड इसका बता रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। इधर हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? हमें सीपी निकालना होगा। हमें लॉस परसेंट दिया, हमें सीपी निकालना होगा, क्योंकि जब भी हमें सीपी पता होगा तभी बेटा हम वहाँ पे कंपेयर करके बता पाएंगे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो इधर देखना, आपको मैंने फॉर्मूला बताया, एसपी इज इक्वल टू द सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं सारे परसेंटेज वैल्यूज हटा दे रहा हूँ। देखिए 70 आ गया और वी हैव सीपी, और 100 माइनस 16 करेंगे, देन वी हैव 84। यहाँ पे हमारा 84 आ जाएगा बाई 100। तो सीपी इज इक्वल टू नथिंग 70 इंटू 100 अपॉन 84। यही रहने दो, बाद में सॉल्व करेंगे एट द लास्ट। तो ये सीपी, अब सीपी तो कांस्टेंट होगा, हमें एसपी पता, हमें सीपी पता, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकाल, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए ताकि एक प्रॉफिट या लॉस का आइडिया लग जाए। तो 7 से पहले हटा देते हैं, 10 टाइम जाएगा, एंड हेयर वी हैव 12, 12 बार जाएगा। ओके, देन वी हैव 25 हेयर एंड वी हैव 3 हेयर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ वैल्यूज लिख रहा हूँ, देखिएगा। सीपी इज इक्वल टू द वी हैव 250 अपॉन 3%। सॉल्व कर लीजिए, 8 टाइम्स जाएगा, 24 बचेगा 1, 10 20 83.33। ये हमारा सीपी आ गया बच्चों। अभी हमें सीपी पता है, हमें एसपी पता है। बंदे ने 83.33 मिलाया था, 90 में बेच दिया, प्रॉफिट होगा लॉस होगा? सर प्रॉफिट होगा। परसेंट प्रॉफिट बताना है, सो परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये मैंने बोला ना थोड़ा हाई डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, ठीक है, और इजी, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वी हैव 90 माइनस 83.3 अपॉन 83.3 इंटू 100। ये हमारे पास 87, तो वी हैव 6.7, ये हमारे पास 7 है, 6.7 डिवाइडेड बाई 83.3 इंटू 100, ये आ जाएगा। इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब हम कैलकुलेट करते हैं, वी हैव 6700 अपॉन 83। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आइए एक रफ वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हमारे सामने, तो ऑप्शंस हमें सपोर्ट मिल जाएगा। एक रफ वैल्यू निकाल के चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई प्राइम नंबर ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम इसे ले जाएंगे। अगर मेरे पास देखिए ऑप्शन थोड़ी हेल्प लेते, 8 और 6 है, तो बच्चों देखो आपके पास नीचे 8 है, अगर 8 टाइम्स करोगे तो 64 इसके आसपास की वैल्यू आएगी, तो मैं 8 बार पहले ले जा रहा हूँ। तो 833 इंटू 8 एंड वी हैव 24 का 4 2, देन 24 का 2 वी हैव 6 कैरी 2 और 64 6664, और मेरे पास सोचे तो मेरे पास क्या आएगा? 8 आएगा। हमारे आंसर में तो 8 आने वाला है और हमें पता है 8% का प्रॉफिट होने वाला है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 8% प्रॉफिट। जब ऑप्शन है तो उसकी हेल्प लेनी चाहिए। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 8% प्रॉफिट। तो इस केस में बंदे को पहले तो जहां से लॉस हो रहा था बेटा, अभी उसे प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये थोड़ा हाई डिफिकल्टी का क्वेश्चन है बच्चों, जैसे मैंने बताया ये आ सकता है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यहाँ यूज किया गया है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आइए बताता हूँ कैसे करते हैं बच्चों। देखिएगा सिंगल, इसका जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ इसे आप फॉलो करिएगा। किताबों में इसका फॉर्मूला है, लेकिन वो 2 ही डिस्काउंट पे वर्क करता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ एक साथ आप 10 डिस्काउंट को इनपुट कर सकते हो। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 30, 20 एंड 10। इनिशियल वैल्यू मेरी 100 है, मैंने कहा स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट था वो 100 का था। पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का? 30। बेटा अगर 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वसूलेंगे कितना, पेमेंट कितना होगा? 70%। 20 का डिस्काउंट है सर 80%।
10 का डिस्काउंट है 90%। ये मैंने इसका सेलिंग प्राइस निकाल दिया। अगर 10 का डिस्काउंट था तो पेमेंट कितना हो रहा था 90, मैंने इनके डिस्काउंटेड प्राइस से इनके सेलिंग प्राइस को यहाँ पे निकाल दिया है। इसको सॉल्व करते हैं एंड सो वी हैव हेयर 7 into 8, तो ये आ जाएगा 963 into 8 डिवाइडेड बाई 10, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 24 का 4 कैरी 2 और ये 88 50, तो 50 बाई 10 एंड फाइनली वी हैव 50.4% का हमें क्या मिले, ये सेलिंग प्राइस हुआ। हमें ऑब्जेक्ट इतने का पड़ा है, ये डिस्काउंट नहीं हुआ, हमें ऑब्जेक्ट इतने का पड़ा है। अगर इतने का ऑब्जेक्ट पड़ा है तो बेटा आपको डिस्काउंट कितने का मिला, शुरुआत में 100 का था, हमें कितने का पड़ा है 50.4 का, तो कितना हुआ 49.6% का हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, कौन सा है ये, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट हो गया, यहाँ पे एक होना चाहिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा 4 वहाँ पे रिमूव हो गया, वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ओके, क्लियर है क्वेश्चन, चलेंगे आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा, मैक्सिमम चांस है ऐसा ही क्वेश्चन आए। एक और देखते हैं बच्चों, द मार्केट प्राइस ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मैंने बताया यही आते हैं, क्या करें आते भी नहीं है बेटा। मार्केट प्राइस हमें 800 दिया है, सेलिंग प्राइस 600 दिया है, डिस्काउंट परसेंट तो क्या बताया था, डिस्काउंट परसेंट, दोनों का डिफरेंस, और नीचे क्या रखेंगे मार्केट प्राइस, जहां जहां कॉस्ट प्राइस था उसे मार्केट प्राइस से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ग्राउंड मार्केट प्राइस है। तो वी हैव 200 अपॉन 800 इंटू 100, 0 कट जाएगा, देन वी हैव 25%। तो उस बंदे को 25% का, नन 25 नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, उस बंदे को 25% का डिस्काउंट यहाँ पे इस केस में मिला दोस्तों। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन दोस्तों। टॉपिक था डिस्काउंट, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समराइज करा दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली यही क्वेश्चन आते हैं। देखिए इस पूरे सीरीज में जो मैं आप करा रहा हूँ ना, आप इतना भी कर लेंगे तो मैथ्स के जो 20-25 क्वेश्चन आते हैं आप उसमें 70 to 80% क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे विद द प्रॉपर टाइम, विद द प्रॉपर एक्यूरेसी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप इन्हीं वीडियोज़ को इन्हीं से इसको बार बार देखिए, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि ऐसे ही आते हैं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मेनली इंपॉर्टेंट है एक एक टॉपिक से। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगी ये सीरीज, ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे जिस एम से इसे स्टार्ट किया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।